अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 12 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 13 शव्वाल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कौमी दारकूमत दिल्ली में ख़राब मौसम की सूरत हाल की वजह से जुमे की रात दिल्ली हवाई अड्डे पर फ़्लाइट ऑपरेशन में खलल पड़ा, जिससे शहर आने और जाने वाले मुसाफिर मुतासिर हुए हैं। हवाई अड्डे के ज़राए के मुताबिक जुमे की रात से हफ्ते की सुबह तक इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से चलने वाली 50 से ज़्यादा घरेलू परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई। तकरीबन 25 परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया और 7 को मनसूख कर दिया गया। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के सीनियर अफसरान और हवाई अड्डे के अहदेदारों ने सूरत हाल पर नज़र रखी हुई और मुसाफिरों की शिकायत का जवाब दिया जा रहा है। एक सीनियर एहलकार ने कहा कि धूल और तूफान के बाद बहुत सी परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया और मनसूख कर दिया गया। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में हैं खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं। हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। जम्मू कश्मीर हुकाम ने आज हफ्ते की सुबह बताया कि जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में 3 दिन तक जारी रहे इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के आला कमांडर सैफुल्लाह समेत 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। किश्तवाड़ तसादुम में GEM कमांडर सैफुल्लाह समेत 3 दहशतगर्द मार दिए गए हैं। एक AK और एक M4 राइफल समेत बड़ी मकदार में जंग की तरह हथियार बरामद किए गए हैं। घने जंगलों में छुपे दहशतगर्दों को निकालने के लिए फौज और पुलिस की तरफ से की गई तलाशी मुहिम जारी है। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज व मुजाहरों में शिद्दत आ रही है। इस सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क गिर मुहिम का ऐलान किया था, जो जुमेरात 10 अप्रैल से शुरू हो गई। जुमे को इसी मुहिम के तहत पूरे मुल्क में जगह जगह पुरअमन मुजाहरे किए गए और वक्फ कानून को वापस लेने या रद्द करने का मुतालबा किया गया। याद रहे कि वक्फ तरमीमी कानून को गुज़िश्ता दिनों सदर जमहूरिया की मंजूरी मिल गई है और इसे नाफिज भी कर दिया गया है। इस कानून के खिलाफ पहले जुम्मे को मुल्क के कई शहरों में पुरजोर एहतजाज व मुजाहरे देखे गए। मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, श्रीनगर, जयपुर, पंजाब, हैदराबाद, विजयवाड़ा, चेन्नई, मैंगलोर, कोची और वायनाड समेत दीगर मुकामात पर ज़बरदस्त मुजाहरे किए गए। मुजाहरीन ने मरकज़ की मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस कानून को फौरी तौर पर वापस लें, जिससे मुसलमानों के आइनी व मजहबी हुकूक शदीद तौर पर मजरूह हो रहे हैं। मुजाहरीन ने इस मुतनाज़ा कानून की वापसी तक एहतजाज और मुजाहरे जारी रखने का ऐलान किया। वाज़ेह के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज व मुजाहरे की हिकमत अमली तय की है। वक्फ बचाओ मुहिम के तहत पहले मरहले में 10 अप्रैल से 7 जुलाई 2025 तक मुहिम चलाने का फैसला किया गया। AIADMK और BJP और दीगर हलीफ मिलकर तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात लड़ेंगे। इस इत्तेहाद का ऐलान आज किया गया। इस इत्तेहाद का ऐलान चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि यह इलेक्शन कौमी सतह पर नरेंद्र मोदी की क़यादत में और रियासती सतह पर हैदराबादी की क़यादत में लड़ा जाएगा। अमित शाह ने मजीद कहा कि AIADMK NDA इत्तेहाद का हिस्सा है। मोदी जी और जयललिता ने मिलकर काम किया। मुझे उम्मीद है कि तमिलनाडु में एक बार फिर NDA की हुकूमत बनेगी। अमित शाह ने कहा कि हम EPS की क़यादत में तमिलनाडु में इंतखाब लड़ेंगे। इस इत्तेहाद की क़यादत एडापाडी पलानी स्वामी कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि मैं AIADMK के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करूंगा। AIADMK और BJP इत्तेहाद फितरी है। उन्होंने कहा कि सीटों की तादाद पर बाद में बात की जाएगी। ये इत्तेहाद दोनों जमातों के लिए फायदेमंद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने 50वें बनारस दौरे पर अवाम से न सिर्फ खिताब किया बल्कि 3,900 करोड़ रुपए से ज़ायद के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने मुकामी बोली में अवाम का शुक्रिया अदा किया और इन्हें अपने परिवार का हिस्सा करार दिया। मोदी ने कहा, काशी मेरी है और मैं काशी का हूँ। इस मौके पर मोदी ने तबला, शहनाई और ठंडाई समेत काशी की 30 से ज़ायद मसनूआत को GI टैग दिया और इसे काशी वालों के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा करार दिया। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम के आशीर्वाद को अपनी फतेह का सबब करार दिया और इसके लिए ख़ुद को वहाँ के अवाम का मखरूस बताया। मोदी ने कहा कि काशी न सिर्फ कदीम शहर है बल्कि तरक्की पसंद भी है। आज ये शहर पूर्वांचल के इक़्तिसादी नक्शे के मरकज़ में है। उन्होंने काशी के सकाफती विरसे और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के हम आहंगी को हिंदुस्तान की तरक्की का मुनफरिद नमूना करार दिया। आगरा शहर की फिजा को बिगाड़ने की साजिश में शामिल एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए ने बताया कि रात देर गए शाही जामा मस्जिद में एक जानवर का कटा हुआ सड़ फेंका गया।
पुलिस ने इस मामले में फौरी कार्रवाई करते हुए नजीरुद्दीन नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि इसके साथ दीगर 3 अफराद भी थे। उन्होंने बताया कि मुलजिम नजीरुद्दीन उर्फ कल्लू वल सलाउद्दीन थाना मंटोला के धोली खार इलाके का रहने वाला है। मौजूदा वक्त में ये शाहगंज कौल्हाई इलाके में खानदान के साथ रह रहा है। पुलिस जांच में इशारे मिले हैं कि यह काम शहर की फिजा को बिगाड़ने और मजहबी मुनाफरत फैलाने की नीयत से किया गया। ये भी जानकारी मिली है कि कल्लू जहनी तौर से माजूर है। हो सकता है कि इससे ये काम कराने वाला कोई और हो। पूछताछ के बाद ही सच्चाई का पता चल सकेगा। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में गैर मौसमी बारिश के साथ साथ तेज हवाओं और तूफान के अलावा बिजली गिरने के वाक़ात में कम से कम 102 अफराद हलाक हो गए। बिहार में सबसे ज्यादा 80 अमवात हुई, जहां चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने मरने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में 22 अफराद हलाक में, जहां राहत और बाज़ाबातकारी के इक़दामात का ऐलान किया गया। बिहार के आफात समावी के वजीर विजय मंडल ने तौसीक़ की है कि रियासत में 80 अफराद की हलाकत हुई। बिजली गिरने के साथ साथ तूफान हवाओं की वजह से कई अजला में तबाही मची है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने महलूकीन के अफराद खानदान के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने मुतासरा किसानों के लिए भी मुआवजा देने का मुतालबा किया। दरभंगा, नालंदा और पटना के बशमूल कई अजला के लिए महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है। वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ मुल्क की सतह पर मुसलसिल सदाए एहतजाज बुलंद की जा रही है। इस सिलसिले में जहां लोग खामोश एहतजाज करते हुए पोस्टर, बैनर और प्ले कार्ड पर तरमीम शुदा वक्फ बिल को मनसूख करने की अपील कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी कानूनी जंग लड़ रहे हैं, वहीं काली पट्टियां बांधकर बिल के खिलाफ अपने गम व गुस्से का इजहार और मुसलमानों की मिल्कियत पर कब्जा करने की साजिश के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इसी तर्ज पर AIMIM के साबिक MLA वारिस पठान ने बाइकाला में वाक़ हिंदुस्तानी मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के बाद काली पट्टी अपने हाथ पर बांधकर एहतजाज किया। एहतजाज करने वालों में MIM के कारकुनान और मुसल्लियान भी शामिल थे। पुलिस ने एहतजाज करने पर वारिस पठान समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया। ताहम 2 घंटे पुलिस स्टेशन में बिठाकर और मुतनबा करके सभी को जाने की इजाज़त दे दी। रियासत तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि की सुप्रीम कोर्ट के जरिए हालिया दिनों सख्त सरजनीश और इनके जरिए ज़ेर-ए-इल्तवा रखे गए 10 बिलों को मंजूरशुदा करार देने के फैसले के बाद वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने गवर्नर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इसको रियासत की खुद मुख्तारी के लिए जंग का आगाज़ करार देते हुए कहा कि मरकज़ और रियासत के दरमियान गवर्नर की हैसियत एक डाकिया से ज़्यादा की नहीं है। M.K. स्टालिन ने 8 अप्रैल को रेड लेटर डे करार दिया। उन्होंने पार्टी कैडर्स के नाम खत में कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से दायर मुकदमे में गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला महज एक आगाज़ था। उन्होंने नीट के खिलाफ भी कानूनी जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। स्टालिन ने इस बात पर भी जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दीगर रियासती हुकूमतों के लिए एक नज़ीर साबित होगा जो गवर्नर की ज़्यादतियों के खिलाफ लड़ रही है। इन दिनों ताजनगरी में सुबह 10 बजे के बाद आसमान से आग बरसने लगी है। गर्मी की शिद्दत के बाद लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। गर्मी की वजह से ताजमहल के अहाते में आए रोज सयाह बेहोश हो रहे हैं। महकमा मौसमियात ने इस साल मजीद गर्मी पड़ने की पेशगोई की है। ऐसे में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस साल पहली बार ताजमहल में 54 कूलर लगा रहा है ताकि सयाहों को गर्मी से राहत मिले। ताजमहल के मशरकी दरवाजे और मगरबी दरवाजे पर बुकिंग काउंटर समेत 15 पॉइंट्स पर कूलर लगाए गए हैं। राहदारी, गुंबद, दोनों गेट, चेकिंग एरिया, इसके अलावा ताजमहल कॉम्प्लेक्स में सयाहों के लिए पीने के पानी के लिए 25 पॉइंट्स बनाए गए हैं। ताजमहल में हर घंटे 9000 लीटर RO पानी दस्तियाब है। सयाह ASI के कूलर लगाने और पीने के पानी की फराहमी के इंतजाम को सराह रहे हैं। तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव को गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान अराजियात के अलॉटमेंट और बेकायदगियों पर खुले मुबाहस का चैलेंज किया। गांधी भवन में रुकने राज्यसभा अनिल कुमार यादव, अरकान कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खां, E दियाकर, B वेंकट और सदनशीन टिमरीज फ़हीम कुरैशी के हमरा मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इल्जाम आयद किया कि BRS के 10 साल दौरे हुकूमत में हुकूमत से खुरबत रखने वाले अफराद को शहर के अतराफ कीमती अराजी अलॉट की गई। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि KCR दौरे हुकूमत में कीमती अराजियात को मामूली कीमत पर अपने करीबी अफराद को अलॉट किया गया, जिसमें BRS कायदीन भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हज़ारों एकड़ अराजी अलॉट करने के लिए साबिक हुकूमत जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल तक अराजी मामलात में मुलविस कायदीन आज गच्ची-बोली अराजी के मामले में हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अगर KTR में हिम्मत हो तो वो गुज़िश्ता 10 सालों के अलॉटमेंट पर खुले मुबाहस के लिए तैयार रहें।
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अलमबर्ती ने कहा है कि अवाम की जानिब से अदा किए जाने वाले जायदाद टैक्स के हर एक रुपए को एहतियात के साथ खर्च किया जाएगा। जीएचएमसी को हासिल होने वाली तमाम आमदनी शहर में तरक्याती कामों पर सर्व की जाएगी। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता माली साल के दौरान ग्रेटर हैदराबाद में रिकॉर्ड सतह के 2000 करोड़ रुपए से जायद के जायदाद टैक्स को वसूल किया गया, जो एक खुशाइंद बात है। उन्होंने जायदाद टैक्स वसूल करने वाले शोबे के ओहदेदारों और अमले को तहनीत पेश की है। इस सिलसिले में बंजारा हिल्स के बंजारा भवन में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें जीएचएमसी कमिश्नर ने जीएचएमसी के रेवेन्यू और टैक्स इंस्पेक्टर्स और बिल कलेक्टर्स को तहनीत पेश करते हुए इन्हें तौसीफ़नामे हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए कमिश्नर अलमबर्ती ने कहा जायदाद टैक्स अदा करने वाले शहरियों का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना हुकूमत ने नेकलेस रोड पर ज्योतिबा फूले के मुजस्मे की तनसीब का मंसूबा बनाया है। उन्होंने आज ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने फूले की यौम पैदाइश के मौके पर आईमैक्स थिएटर के करीब मुजस्मे की तनसीब के मुजवज़ा मुकाम का मुआयना किया। उन्होंने ओहदेदारों को मुकाम का सर्वे करते हुए तफसीली मंसूबे के साथ एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों से कहा कि डिज़ाइन इस तरह तैयार किया जाए कि मुस्तकबिल में ट्रैफिक के कोई मसाइल पैदा न हो। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रुकने पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, मेयर ग्रेटर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, साबिक रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, बीसी एसोसिएशन के लीडर जय श्रीनिवास गौड़ और दूसरे चीफ मिनिस्टर्स के साथ थे। शहर के कल्ब में मुजस्मे की तनसीब का फैसला रुकने कौंसल, भारत राष्ट्र समिति और सदर तेलंगाना जागृति की कविता की एक रोज़ा भूख हड़ताल के पेश नज़र अहमियत अख्तियार कर गया है, जिन्होंने इहाते तेलंगाना असम्बली में ज्योतिबा फूले के मुजस्मे की तनसीब पर इंदिरा पार्क पर यह एहतजाज किया था। शहर हैदराबाद में आज हफ्ते को निकाले जाने वाले हनुमान जयंती विजय यात्रा जुलूस के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने कई तहदीदात आयद की हैं। सिटी पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। हनुमान जयंती रैली के गुजरगाहों में मौजूद इबादत गाहों को कपड़े से ढांप दिया गया है। इसका आगाज़ सुबह 11 बजे दिन गौलीगुड़े की राम मंदिर से हुआ, जो 8 बजे शब ताड़बंद सिकंदराबाद के हनुमान मंदिर पर इख्तिताम को पहुंचेगा। जुलूस 12 किलोमीटर का फासला तय कर रहा है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 11 बजे दिन से 8 बजे शब तक जुलूस के गुजरने के रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात आयद किए हैं। ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा या इसका रुख मोड़ दिया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी की बहाली के प्रोजेक्ट के कामों में तेजी लाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। बापू घाट के पास तामीर होने वाले गांधी सरोवर के साथ साथ मीरालम तालाब पर तामीर होने वाले ब्रिज के नमूनों का चीफ मिनिस्टर ने मुशाहिदा किया। बादशाह ओहदेदारों से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने हिदायत दी कि मीरालम तालाब पर तामीर होने वाले ब्रिज के कामों को अंजाम देने के लिए जून तक टेंडर तलब किए जाए। इस दौरान मीरालम तालाब के पास तामीर होने वाले ब्रिज के कामों के सिलसिले में सर्वे के कामों को मुकम्मिल करते हुए ब्रिज के डिज़ाइन और DPR को तैयार कर लिया जाए। चीफ मिनिस्टर ने कमांड कंट्रोल सेंटर में मूसा नदी की बहाली से मुतालिक एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर ओहदेदारों ने मीरालम तालाब पर तामीर होने वाले ब्रिज के नमूनों को प्रेजेंटेशन के जरिए पेश किया, जिस पर वज़ीर आला ने ओहदेदारों को कई मशवरे और तजावीज़ पेश किए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने फ्यूचर सिटी तक हैदराबाद मेट्रो रेल की खिदमत को वसअत देने की ओहदेदारों को हिदायत दी और इसके लिए दरकार तजावीज़ और DPR को तैयार करने का मशवरा दिया। कमांड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स में चीफ मिनिस्टर ने शहर के मदाफात में मेट्रो रेल सर्विस को वसअत देने के कामों का आला सतही इजलास में जायजा लिया। इस मौके पर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले के तौसीई कामों की पेशरफ से मुतालिक मालूमात हासिल की। इस मौके पर ओहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मेट्रो रेल की तामीर से मुतालिक इजाज़तनामे हासिल होना बाकी है। दिल्ली में मरकज़ी हुकूमत के ओहदेदारों से मुशावरत जारी है, जिस पर वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि एयरपोर्ट से फ्यूचर सिटी और यंग इंडिया स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी तक 40 किलोमीटर तवील मेट्रो ट्रेन सर्विस शुरू करने के लिए नए मंसूबे को तैयार करें। उन्होंने कहा कि 30,000 एकड़ पर फ्यूचर सिटी को तरक्की दी जा रही है। मुस्तकबिल की ज़रूरियात को जहन में रखते हुए मेट्रो सर्विस को मेर खानपेट तक वसअत देने का मंसूबा है।